नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जिन्ना प्रेम उनकी पार्टी को रसातल तक पहुंचा के ही वापस लौटेगी, ऐसा दिख रहा है। जिन्ना प्रेम उन्हें डुबो रहा है, डुबो ही नहीं रहा है, पाताल लोक तक पहुंचा दिया है। आज स्थिति ये बन गई है कि जिन्ना का नाम लेकर के वो जरूर 10 से 12-15% मुसलमानों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ खुश भी हो जाएं, लेकिन बहुसंख्यक समाज उनसे बुरी तरह से नाराज हो गया है, ये दिख रहा है। और यह तो उन्होंने हरदोई की एक सभा में कहा था, अखिलेश यादव ने हरदोई की एक सभा में कहा, चुनावी सभा में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब एक ही शैक्षिक संस्थान के पढ़े लिखे हैं, इन सबकी योग्यता एक जैसी है। महात्मा गांधी का भी नाम जोड़ा था, तो जिसको लेकर के उनकी बहुत जगहसाई हुई, काफ़ी थू हो रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ, यह पापी जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष थे जो भारत को संगठित करने, अखंड भारत बनाने का सपना देखते थे। आज जो छोटी छोटी रियासतें हैं वो विलीन होकर के भारत बना है, हिंदुस्तान बना है, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना ये अलगाववादी विघटनकारी जिन्ना से करना कदापि उचित नहीं है। ऐसा बोल करके अखिलेश फंस गए हैं, क्योंकि अखिलेश मुसलमानों को खुश करने गए, मुसलमानों को ध्रुवीकरण कराने गए, लेकिन उल्टा दिख रहा है, हिंदुओं में ध्रुवीकरण होता दिख रहा है। क्योंकि जिन्ना को कोई हिंदू नहीं पसंद करता, जिन्ना को मुस्लिम भी, भारतीय मुसलमान भी नहीं पसंद करता। थोड़े से पाकिस्तानी मानसिकता के मुसलमानों को छोड़ दें तो जिन्ना को कोई पसंद नहीं करता। विघटनकारी मानसिकता वाले थोड़े से लोगों को छोड़ दिया जाए तो जिन्ना किसी को पसंद नहीं है। यहाँ तक कि ओवैसी कभी भी जिन्ना को अपना समर्थन नहीं दिया है। ओवैसी ने हमेशा जिन्ना की बुराई की है। वो कहता है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को और जिन्ना को कदापि नहीं मानते, क्योंकि 2 नेशन थियरी जो उस समय चल रही थी उसमें भारतीय मुसलमानों ने, अर्थात ओवैसी के पूर्वजों ने ऐसा उसका दावा है कि वो हिंदुस्तान पसंद किया, वो पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किए। इसका मतलब जिन्ना को कोई नहीं पसंद कर रहा है। लेकिन जो मुल्ला मुलायम के सुपुत्र हैं, मौलाना मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र हैं अखिलेश यादव, इनका जिन्ना प्रेम चरचरा रहा है, एकदम परपरा के बाहर आ गया है जिन्ना प्रेम इनका। और यह जिन्ना प्रेम चुनावी माहौल में, फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है 2022 में, अगले साल, और नवंबर का महीना चल रहा है। अब इसमें इन्होंने जिन्ना प्रेम दिखा दिया। जिन्ना प्रेम ये रणनीति के तहत दिखाया होगा, ये कोई ऐसे भाषण में नहीं निकला। अखिलेश यादव हैं, अखिलेश के पिता की पूरी राजनीति मुसलमानों के साथ यादवों को मिलाकर, यादवों को जोड़कर वोट इकट्ठा डलवाने के योजना के तहत रही है। ये MY मुस्लिम यादव समीकरण साधते रहे हैं, इन्हीं के आधार पर इनकी राजनीति चली है। तो अखिलेश भी मजे भजे खिलाड़ी हैं, ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, इनके मुंह से गलती से निकल गया होगा। जिन्ना का नाम जानबूझ के लिया गया है, जिन्ना का नाम असहज नहीं निकला है, ऐसे नहीं निकला इनके मुंह से। तो निश्चित है अगर रणनीति के तहत निकला है तो ये रणनीति इनको विफल करने वाली रणनीति दिख रही है, इनको रसातल में ले जाने वाली रणनीति दिख रही है। क्योंकि अगर 15-17% लोगों के लिए इन्होंने ऐसी रणनीति अपनाई है तो बाकी जो 75-85% लोग हैं उनका क्या, वो भी अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होगा। तो जिन्ना पर इन्होंने जो प्रेम दिखाया है, जिन्ना को लोग अत्याचारी, दुराचारी, नरसंहार का स्रोत मानते हैं। अब नरसंहार का स्रोत मतलब इनके ही अपील पर डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ था। आपको याद होगा 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में इन्होंने अपील किया था, डायरेक्ट एक्शन डे, अर्थात हिंदुओं को काट डालो, मार डालो और कब्जा कर लो। डायरेक्ट एक्शन डे के चलते देश में उस समय कम से कम कई लाख हिंदू मारे गए थे, कई लाख घर जलाए गए थे, कई लाख पर मांगे सिंदूर विहीन हुई थी। तो ये जिन्ना है जिनकी जबान पर, जिनकी अपील पर यह नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार के दोषी जिन्ना है। अगर वो भारत में रहते तो निश्चित आज़ादी के बाद उन्हें फांसी होती थी, लेकिन पाकिस्तान चले गए, आज वहाँ के जनक कहलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जनक है ना, हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति को वो प्रिय क्यों लग रहे हैं? तो प्रिय इसलिए लग रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस व्यक्ति को लग रहा है कि जिन्ना की बड़ाई करने से हिंदुस्तान के मुसलमान उसकी पार्टी को वोट देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव के
जिन्ना प्रेम वाले बयान के बाद सभी राजनीतिक दल टूट पड़े हैं, उन पे पिल गए हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोल लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया, वो मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम ध्रुवीकरण चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बस राम भक्तों के नाम पर, राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर लोगों को जगाने काम शुरू कर दिया है। तो निश्चित है पोलराइजेशन उधर हो रहा है, एक्शन होगा तो रिएक्शन होने वाला है, इधर भी पोलराइजेशन हो रहा है, ऐसा भाजपा का मानना है। भाजपा ने तुरंत हमला बोल दिया। योगी आदित्यनाथ तो बिना एक क्षण गवाए अखिलेश यादव को तालिबानी कह दिया, उनकी मानसिकता को तालिबानी मानसिकता कह दिया, वो देशद्रोही मानसिकता कह दिया, क्योंकि पाकिस्तान भारत का मित्र राष्ट्र नहीं है, दुश्मन राष्ट्र है। तो उसका जो उसके जो जनक हैं उनके पक्ष में कोई बोलेगा तो दुश्मन राष्ट्र के पक्ष में बोलेगा, ऐसा अर्थ लगाया जाएगा। तो योगी ने तालिबानी मानसिकता का बता करके अखिलेश पर जमकर धावा बोला है, जमकर हमला किया है। तो डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य कहाँ पीछे रहते, उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम ही बदल करके नमाजवादी पार्टी कह दिया। फिर मायावती जी भी कूद पड़ी, वो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों ध्रुवीकरण के लिए ही ऐसा बोल रही है। उन्होंने कहा कि ये सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश बोल रहा है। अखिलेश और भारतीय जनता पार्टी ये लोग मिले जुले हैं, ये लोग मिले हुए हैं। खैर उनका मानना भी सही है, क्योंकि राजनीति में, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बहुजन समाज पार्टी इस समय नगण्य होती दिख रही है, नगण्य होती नजर आ रही है। तो वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करती दिख रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दो ही माहौल है, या तो भारतीय जनता पार्टी का है या फिर समाजवादी पार्टी का है। संघर्ष इन दोनों में ही है। बसपा और कांग्रेस या ओवैसी की पार्टी या राजभर की पार्टी अगर अलग लड़ती है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं दिख रहा है। खैर राजभर से याद आया कि राजभर ने भी बुधवार को उत्तर प्रदेश में जिन्ना का भूत, जिन्ना का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया। पहले अखिलेश निकाला था, आजकल अखिलेश से इनकी दोस्ती बढ़ रही है, पेंगे बढ़ रही हैं। दोनों ने घोषणा की है कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। ये वही राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये वही हैं जो ओवैसी से गठबंधन करने का ऐलान कर चुके थे, उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी के पास चले आए हैं, कल कोई और ऑफर देगा वहाँ चले जाएंगे ये। और इनसे जब कोई बात करता है तो इनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की सारी सीटें बिना इनके आशीर्वाद से कोई चुन के आ ही नहीं सकता। मतलब ऐसा लगता है कि राजभर समाज के लोग सारे के सारे इनकी जेब में हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल राजभर ही राजभर है और कोई है ही नहीं है। ऐसा इनके भाषण, ऐसा इनके दावों से लगता है, जबकि हकीकत कुछ नहीं है। 3% भी नहीं है राजभर समाज के लोग, और राजभर समाज के जो 3% लोग होंगे उनमें से 90% लोग अपने विचारधारा के तहत रहते होंगे। उनकी जिस पार्टी से विचारधारा होगी, जिस पार्टी से करीब निकटता होगी, वहाँ रहेंगे, इन्हीं कहने पर वो नहीं जाएंगे। लेकिन ये ठेकेदार बने हैं, ओवैसी के साथ ठेका लेकर जा रहे थे, ओवैसी से नहीं जमा, अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं तो समाजवादी विचारधारा से बोलना ही है। मीडिया से बात कर रहे थे बुधवार को, तो कहते हैं यदि भारत का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो हिंदुस्तान का विभाजन ही न होता, पाकिस्तान बनता ही नहीं, बांग्लादेश बनता ही नहीं था। ये इनका तर्क है। अभी उनसे माने अखिलेश यादव से भी 4 कदम आगे बढ़ करके भारत का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना को बनाना चाहते हैं। खैर अब न जिन्ना जिंदा है और न इनके बनाने बनेगा, ये दोनों चीज़ें अब खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ख्याली पुलाव कोई बुरी बात नहीं है, पका सकते हैं, पका रहे हैं। राजभर समाज इनके साथ किस तादाद में है ये जगह जगह आपको दिख जाएगा। जहाँ भी आप जाइए, इनकी जिस गांव से होंगे उस गांव का भी आधा वोट इनके खिलाफ जाएगा, इनके बोलने पर वो भी नहीं पड़ेगा। ये तो सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत यह है। लेकिन डींग हाँकने के लिए जितनी भी ऐसी पार्टियां हैं जो जातीय नाम पर बनी हैं, वो सब यही कहती हैं उस जाति के जितने भी लोग हैं सब उनके जेब में है। सच्चाई ये है कि जब उनकी बहन बेटी की शादी होती है, उनके बेटों की शादियां पड़ती हैं, तो उन्हें दिख जाता है कि समाज कितना उनके साथ है। वहाँ भी उनका पूरा समाज साथ नहीं देता, बाकी समाज की बात तो दूर की बात है। तो ये ऐसे लोग हैं जो जेब में रखते हैं पूरे समाज को। अब इन्हें जिन्ना का भूत इन्होंने भी निकाल दिया बाहर, जिन्ना का जिन इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब दोनों मित्र जो नए मित्र बने हैं, अखिलेश यादव और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर,
दोनों ही जिन्ना के जिन्न के सहारे उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतना चाहते हैं। कैसे जीतेंगे राम जाने से तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश में इस समय राम का ही सब कुछ बोलबाला है, या तो राम के पक्ष में है या राम के विपक्ष में है। राम के विपक्ष में तो कोई दिख नहीं रहा है। जो राम का धुर विरोधी दल हुआ करता था अर्थात कांग्रेस, वो भी उनके युवराज, उनके जमराज, उनके सब लोग आज राम दरबार लगा रहे हैं। और जो भगवान राम को काल्पनिक पात्र बताते थे वो भी राम दरबार में आकर के मत्था रगड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को दिल्ली से भगाने वाले, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को दिल्ली से कोरोना काल में भगा देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो राम को कभी नहीं, राम के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं, दिल्ली में कभी भी हिंदुत्व के लिए कुछ किया ही नहीं है, वो भी राम के दरबार में चुनावी बैतरणी पार होने के लिए पहुंच गए हैं। माथा रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, मत्था पटक रहे हैं भगवान राम के लिए। तो राम ही उत्तर प्रदेश की नैया पार करेंगे, किसकी नैया पार करेंगे भगवान राम जाने। लेकिन जो रामद्रोही थे, जो राम सेवकों पर गोलियां बरसाए, उनकी लाशों से सरयू जी को लाल कर दिया अयोध्या में, ऐसे रामद्रोही, राम के दुश्मन, राम भक्तों के दुश्मन, कार्यसेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह के सुपुत्र अखिलेश यादव आज राम के नाम पर भी वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आज भगवान राम को भगवान राम कह रहे हैं, कभी राम का नाम नहीं लिए, राम के खिलाफ ही रहे। आज भी इनको मौका मिले प्रभु श्री राम का मंदिर न बने, ऐसा कदम उठा सकते हैं, लेकिन वो भी अब राम के बिना नहीं रहते, राम का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, भोलेनाथ का नाम लेते हैं, अयोध्या जाते हैं, दर्शन करते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं। मामला ये है कि वो सब लोग जो राम से अपने को दूर रखना चाहते थे, अब वो राममय होते दिख रहे हैं। ये राम की माया है या योगी की माया है या मोदी की माया है। उत्तर प्रदेश में इस समय सारा माहौल राममय है, तो जिन्नामय बनाने की कोशिश अखिलेश यादव और राजभर कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। तो जिन्ना का जिन्न निकल के भी क्या कर पाएगा, क्या गुल खिला सकेगा, क्योंकि राम अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम का जहाँ रहेंगे वहाँ कोई और जिन रहेगा, जिन टिक नहीं सकता। जिन तो हनुमान जी का नाम सुनते कई कोस भाग जाता है, तो यहाँ राममय है उत्तर प्रदेश, तो दूसरे और जिन का क्या विसात रहेगी। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। अब वो कैसा लगा, क्या जिन्ना का जिन अखिलेश यादव को कुछ दे पाएगा, कुछ अखिलेश यादव कल्याण कर पाएगा। इस राममयी वातावरण में अखिलेश यादव के लिए जिन्ना का जिन निकालना उचित था। आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल के, नेशनल न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।